हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज फिर हम एक नया टॉपिक जो चल रहा है आजकल यूट्यूब पे उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक सिंगर थी ममता चौहान, उनका अभी निधन हो गया है। वो मर चुकी हैं। उनका पर्सनल कुछ मैटर था, बहुत बीमार थी वो, और तकरीबन 5-6 महीने से बीमार थी, और उनको बवासीर भी हुआ था, और तमाम तरीके के 2-3 ऐसे कुछ बीमारियां थीं जिनका इलाज भी चल रहा था, और फ़िलहाल ठीक ठाक थी। अचानक से उनकी मौत हो गई है। और उनकी मौत में कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए व्यूअर्स खूब दबा के उनके बारे में बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। उनके गांव के प्रधान के बारे में भी बोल रहे हैं कि वो मिला हुआ है, वो छुपाना चाहता है, उसको मालूम है, वगैरह वगैरह। और विष्णु भैया और उनका जो भाई था जिनसे ममता चौहान की शादी होने वाली थी, उनके बारे में भी वो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग मतलब उनका मर्डर किए हुए हैं। बताइए, कोई ऐसा मर्डर करेगा। उस लड़के से ममता चौहान की शादी होने वाली थी। वो लड़का ममता का पूरा खर्च उठा रहा था, दवा वगैरह भी करा रहा था, और बहुत चाहता था उसको, बहुत प्यार करता था। तो बताओ, कोई जिससे प्यार करता है उसका थोड़ी ना कोई मर्डर करता है। चाहे उसको जान से थोड़ी ना मारता है। और कितना वो रो रहा है, देखो आप देख सकते हैं उसका वीडियो में, वो कितना ज़्यादा उसके लिए रो रहा है। अगर मजाक होता तो किसी के आँख से आंसू थोड़ी ना आता यार। इतना थोड़ी ना ओवर एक्टिंग कोई कर पाता है। कोई ना कोई मीडिया वाला, कोई ना कोई उसको पकड़ लेता कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुमको कुछ हुआ नहीं है। और कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत मज़ा ले रहे हैं और इल्ज़ाम डायरेक्ट लगा रहे हैं। हम तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। मौत अचानक भी हो सकता है, इसमें कुछ राज भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, और हम यकीन से नहीं कर सकते हैं। मगर किसी पे डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। हम सीबीआई थोड़ी ने है कि जो जांच कर लिए हैं और प्रूफ है हमारे पास, और हम अब उन पे इल्ज़ाम लगा दें। सबूत कोई दे सकता है विष्णु राज पे या मालती पे या विष्णु राज के भाई पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो कोई उसका सबूत दे सकता है क्या? भौंकने से थोड़ी ना होता है, सबूत भी चाहिए उसके लिए। भौंकने के लिए तो कुत्ते भी भौंकते हैं, तो काट थोड़ी ना लेते हैं। सबूत चाहिए, सबूत लाओ, उसके बाद बोलो। और रही बात कि आप उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जांच होनी चाहिए। जांच हो, विष्णु राज खुद जांच करवाएंगे। कुछ परेशानियाँ होंगी जिससे वो अभी नहीं करवा रहे हैं, या ममता की माँ भी बयान दे रही हैं। वो तो स्पष्ट बोल रही हैं कि वो बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और उसको बवासीर था, बाल्टी का बाल्टी खून गिरता था। बताओ, जिस लड़की के शरीर से बाल्टी का बाल्टी खून निकल जाएगा, वो लड़की कितना दिन ज़िंदा रहेगी जी? उसको तो मारना ही है यकीनन। और रही बात ये झूठ है या सच है, ये तो यकीन से कोई कह नहीं सकता है। हम देखे भी नहीं हैं, और हम सुन रहे हैं गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं, और क्या नाम है, काजल सिंह हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। मगर हमारे कहने का मतलब टिप्पणी करना ठीक है, मगर अगर ये यकीनन झूठ निकला तो ये भी सोचने वाली बात है ना। अगर झूठ निकला, इसमें मान लो मालती चौहान या विष्णु राज या उसके भाई का कोई हाथ ना हो, तब क्या होगा? कहने वाले तो कह रहे हैं अपना व्यूअर्स के लिए, मगर और हमारे कहने का मतलब है जो जाने वाला था वो तो चला गया।
अब उसकी मौत का तमाशा बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, और इसको खींचा खींची करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और रही बात, मान लीजिए अगर ममता चौहान का मौत हुआ है तो उसके परिवार के ही सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे। हम और आप उठा के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप उठा रही हैं या हम उठा रहे हैं तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। उसका परिवार का उठाना चाहिए, उसका भाई, उसका बहन, उसका माँ, उसका बाप, ये लोग उठाएंगे तब एक्शन उस पर पुलिस लेगी। हमारे और आपके कहने से और कुछ लोगों को कहने से नहीं पुलिस कुछ करने वाली है। और रही बात आवाज़ उठाने वाली बात, तो उनकी माँ तो स्पष्ट बयान दे रही है कि इसमें किसी का हाथ भी नहीं है, और वो पहले से बीमार चल रही थी, इसके लिए उनका अचानक से मौत हो गया है, बैठी थी और क्या ना बेड से गिर गई हैं वगैरह वगैरह। ये तो स्पष्ट कह दी कि इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो इसमें कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को सीबीआई समझ लिए हैं। कुछ यूट्यूबर हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने आप को यूट्यूबर नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को सीबीआई से ऊपर समझ रहे हैं। अब सीबीआई से ऊपर कुछ होता होगा ये हमको पता नहीं है, मगर वो सीबीआई से ऊपर समझ लिए। अपने घर बैठे बैठे उनके बारे में पूरा जांच पड़ताल कर ले रहे हैं, और सबूत के साथ बोल रहे हैं कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। इतना दिमाग है तो यूट्यूब पे क्यों कर रहे हो ये सब नौटंकी? जाओ जॉब करो, सीबीआई वगैरह पुलिस वगैरह में भर्ती हो जाओ, छानबीन करो। घर बैठे बैठे बिस्तर पर बैठ के पा देने से कुछ होता नहीं है, हैं? बस अपना टीआरपी बढ़वाओ, व्यूअर्स बढ़वाओ, बस इतना ही करो, और किसी का मौत का मज़ा लो। अब तो जो जाने वाली थी चली गई हैं, और अब तो इस दुनिया में है नहीं, मगर वो बहुत अच्छी सिंगर थी। हम उनका गाना जो था, चौहान करके गाना था, बहुत शानदार गाना था, बहुत अच्छा आवाज़ था उनका, और बहुत सरल लड़की थी। एक्टिंग वगैरह, उनका गला बहुत अच्छा चलता था, गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। बहुत पसंद करते थे हम उनका गाना, और हमें बहुत दुख है उनके मरने से, मगर अब क्या कर सकते हैं। जो जाने वाला था वो तो इस दुनिया से चला गया, मगर हमारे कहने का मतलब ये है कि जो जाने वाला था चला गया तो उनका मजाक ना बनाएं और किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर आपके पास सबूत है तो सबूत के साथ कहें, खाली भोंके नहीं आके यूट्यूब पे ये हो गया, वो हो गया, मर्डर हो गया, फांसी लगा ली, उसका कोई मर्डर किया है, ऐसे नहीं मर सकती है। अबे पागल, काहे नहीं मर सकती है जी? कुछ नॉर्मल जो कुछ लोग होते हैं जो मरते हैं, उनका ज़बान बाहर आ जाता है। नॉर्मल आदमी मरते हैं, उनका मुंह खुला रह जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरते हैं तो मुंह बंद रहता है, आँख खुला रहता है, या आँख बंद रहता है, मुंह खुला रहता है। ऐसे नॉर्मल मौत है। तो हमारे गांव में सब कहते हैं कि आँखिए से निकलल है आत्मा, अगर आँख खुला रहता है तो, नहीं तो मुंह से अगर मुंह खुला रहता है तो आदमी क्या कहते हैं, मुँहवे से आत्मा निकलल, यही से मुँहवा खुलल बा। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ज़बान बाहर है तो फांसी लगा के कोई मर्डर किया होगा। कौन करेगा जी, बताओ? जो प्यार करता है वो करेगा। हाँ, ममता चौहान के लिए स्टूडियो जो खोला था वो करेगा। वो लोग तो खुद उसको बहुत चाहते थे। अगर चाहते नहीं तो ममता चौहान की शादी अपने घर पे नहीं करने के लिए तैयार होते। वो क्यों? उसको चाहते थे, उसके लिए स्टूडियो खोले थे, उसके लिए उसके माँ का खर्च और उसका दवा कराना, ये सब कौन जिम्मेदारी उठाया था? ये 4 यूट्यूबर जो हैं आके यूट्यूब पे भोंक रहे हैं, वो सब कर रहे थे। आज तक कहाँ थे? जब ममता चौहान बीमार थी
और उनका दवा के लिए पैसे की ज़रूरत था, दवा कराना था। तो ये जो भौंकने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम ममता चौहान को बहुत मानने वाले हैं, हाँ, आज पहले कहाँ थे? आज मर गई हैं तो आके दिखा रहे हैं ये ऐसी थी वैसी थी। हाँ, भौंक रहे हो तुम लोग आके। उस लड़के को नहीं देख रहे हो, उसका रो रो के क्या हाल है। जिसका जाता है इस दुनिया से उसको पता लगता है। हमें और आपको बोलने में टाइम नहीं लगेगा, बोलने के लिए कुछ भी आदमी बोल देगा, मगर गया है उसका, उससे जाकर पूछो क्या दर्द है, यहाँ कितना दर्द होता है, कितने उसके सपने थे, कितना अरमान था उस लड़के का, सब खत्म हो गया। और तुम लोग हो उसको खींच रहे हो, रबड़ समझ के खींच रहे हो, कितना बढ़ जाए कितना बढ़ जाए, और उसी पे चल रहे हो, सब के सब उसी पे बना रहे हो, उल्टा सीधा बात कर रहे हो। ये सब उल्टा सीधा किसी के बारे में बात करना बंद कर दो, मजाक मत बनाओ उसका मौत का। जो बोलना है सही बोलो, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो प्रूफ के साथ बोलो। ऐसे भौंको में नहीं कि उसके साथ गलत हुआ है, उसका मर्डर हुआ है या उसको फांसी लगा के मारे हैं। कौन मारा है जी? तुम मारे हो? जो बोल रहा है वही मारा है क्या? ये सब बोलना बंद कर दो, ठीक है? अपना फ़ायदे के लिए ये सब किसी का मौत का तमाशा बनाना ठीक नहीं है। ये सब करना बंद कर दो। और एक बार फिर हम कहते हैं कि ममता चौहान जो थी बहुत बढ़िया सिंगर थी और बहुत अच्छा आवाज़ था उनका, हम बहुत उनको पसंद करते थे। आज इस दुनिया में नहीं है, वो जहाँ भी हो खुश रहें और उनके आत्मा को शांति मिले, ठीक है? चलिए, आखिर में हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक बार फिर तमाम यूट्यूबर से जो गलत बात बोल रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि आप गलत मत बोलिए, और जो सच जानते हैं वो सच बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। उल्टा सीधा वीडियो बना के मत डालिए। जो जहाँ है वो अपने जगह पे सही है और ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।